नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने एक वैकेंसी आई हुई है जो कि बिहार में सिमुतल्ला जो आवासीय विद्यालय है वहां से आई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और वो जो वैकेंसी आपके टीचर्स वाला बिहार में निकल रहे हैं उससे कहीं इतर वैकेंसी है। कहने का मतलब ये है कि ये आप मान के चलो कि आईएएस लेवल की वैकेंसी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इंटरव्यू प्लस इसका पे लेवल जो देखिएगा वो आपके डबल, आप कह सकते हैं कि बीपीएससी से जो सिलेक्शन होता है उस टीचर से डबल से भी एबव है। पे लेवल 9 की वैकेंसी है और पे लेवल 11 की वैकेंसी है। और कुछ नहीं, आपके जो बीएड कर रखे हैं उन्हीं अभ्यर्थी के लिए है। क्या क्या चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बीपीएससी ही ये वैकेंसी निकाली है और टोटल वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं तो आपके 41 + 21 है। उच्च माध्यमिक शिक्षक की 21 है और आपके माध्यमिक शिक्षक की 41 वैकेंसी है। और ये जो विद्यालय है वो कहाँ पे है, यहाँ पे देखिएगा, शिक्षा विभाग पटना के अंतर्गत सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई में, माध्यमिक जमुई के जो विद्यालय है उस वहाँ से ये वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं कि 41 और 21 है। वेतनमान की बात करें तो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक की 9 है लेवल, जहाँ पे आपको तकरीबन 60,000 तो बेसिक है और उसके बाद 30,000 डीए और उसके बाद अलग इंसेंटिव मिला के 1 लाख से ऊपर इसका वेतन स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाता है। चलिए, यहाँ पे अर्हता की हम बात कर लेते हैं। भारत के नागरिक हो, ये किसके लिए है? माध्यमिक विद्यालय के लिए। मैं देख लेता हूँ पहले और उसके बाद उच्च माध्यमिक के बारे में देखेंगे। अर्हता, भारत का नागरिक हो, उसके बाद आपने जो स्नातक की डिग्री है 55% के साथ मतलब कि अर्जित किया हो। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि आप मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 3 साल तक स्नातक शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव रखते हो। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपके यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस खोज रहा है +2 विद्यालय में स्नातक शिक्षक के रूप में, ठीक है। और आगे हम देख लेते हैं तो ये आपके जो है वो उच्च माध्यमिक शिक्षक के हैं और यहाँ पे आपके जो लेवल हैं वो 11 के हैं। और इसमें भी आपको जो खोजा गया है, आपने बीएड तो कर रखा ही है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये बीएड वगैरह का तो सीन है ही है, इसमें भी आपको बीएड का सीन देखने को मिल जाएगा कि आप कहीं से बीएड कर रखे हो। देखिएगा बीएड कर रखे हो, डिग्री हो, लेकिन आपको यहाँ पे अर्हता में एक चीज़ जो जोड़ी गई है वो +2 विद्यालय में 3 साल का जो आपके शिक्षण का अनुभव हो। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आप प्राइवेट में से भी अगर आपके पास अनुभव है, बशर्ते कि आपका जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू हुआ है, जिसमें कि स्टेटमेंट जनरेट किया जा सके, ऐसा नहीं कि कैश दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। निम्न जो आयु की हम बात करें तो 25 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं वो सामान्य कोटि से और पिछड़ा जाति से हैं तो 43 हो गया। तो ये चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा कि आपकी आयु क्या खोजी गई है। और तो यहाँ पे अब यहाँ पे पूर्व सैनिक को भी कुछ छूट दी जा रही है। अब चयन की प्रक्रिया को हम बाद में देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए, कुल जो आपके 2 तरीके से यहाँ पे 3 परीक्षा होंगे, प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद लिखित परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार। अगर हम बात करें तो देखिएगा, अगर तो यहाँ पे 3 तरह के स्टेजेज हैं। पहला जो स्टेज है, कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी, 2 घंटे का आपके पीटी होगा। सभी आपके जो है वो आपके बहुकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन को 30-30 प्रश्न में बांट दिया गया है। पहला 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, फिर गणित के, उसके बाद आपके रीजनिंग के होंगे और 30 प्रश्न आपके अंग्रेजी व्याकरण के होंगे। यहाँ से जो पास होंगे वो 10 गुना, यहाँ के सभी में 10 अंक लाना अनिवार्य है सभी प्रश्न पत्र में, यानी कि सभी सेक्शन में। यहाँ से 10 गुना जो हैं वो आपके जाएंगे कहाँ पे, ये मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा के 2 पाली होंगे, एक पाली 30% मार्क्स के होंगे और दूसरी पाली 70% मार्क्स के। ये आपके टोटल मिला के 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देखिएगा 2 पाली में होगा, ठीक है। अब इसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं 70% वाले जो होंगे, यानी कि 70% सेकेंड पाली में वो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 30% आपके जो है वो कॉमन लगभग होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जो उच्च माध्यमिक शिक्षक के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं अपने के सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये आप देख सकते हैं। देखिएगा, एक पाली के अंतर्गत आयोजित 30
30% अंकों का प्रश्न लघु उत्तरीय होगा और 70% अंकों का प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होगा। यानी कि शॉर्ट आंसर वाला एक को होगा 30% और ये रिटन होगा, ठीक है ना, यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये रिटन होगा, लॉन्ग में लिखना होगा। और 70% जो होगा दीर्घ उत्तरीय होगा। जैसे सपोज आपको कहा जाए कि मुगल के बारे में कम से कम 10 शब्द नहीं 100 वर्ड में कम से कम डिस्क्राइब कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक पाली में 300, देखिएगा, प्रत्येक पाली में कुल 300 अंक का प्रश्न पत्र होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं प्रत्येक पाली में 300 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। यानी कि हर एक पाली में ये 30% जो आपके होंगे और उसके बाद 70% होंगे। ये भी 300 नंबर का होगा और ये भी 300 नंबर का होगा, ये निगेटिव नहीं है, ठीक है। और प्रत्येक जो पारी होगा वो 3-3 घंटे का होगा। सभी प्रश्न जो है वो स्नातक प्रतिष्ठा स्तर के होंगे, परंतु कठिनाई जो डिफ़िकल्टी स्तर होगा वो स्नातकोत्तर होगा, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल आपके स्नातकोत्तर भी हो सकता है। और यहाँ पे और तो कुछ चीज़ें नहीं दे रखी है। साक्षात्कार के भी 100 अंक आपके यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद साक्षात्कार होगा, जो आपका मेंस होगा, उसके बाद आपके साक्षात्कार होंगे। फिर आरक्षण वगैरह का बारे में दे रखा है कि किस में कितना आरक्षण दिया गया है, ये सब चीज़ें तो बात की बात है। जाके आप बीपीएससी के साइट पे इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कितना लगेगा पैसा ये भी दे रखा है कि कौन कौन से उम्मीदवार। अच्छा, शुल्क की हम बात कर लेते हैं। तो फीस आपको अभ्यर्थी को उक्त पद के बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 तथा अलग अलग आरक्षण कोटि बाद निम्न शुल्क किया जाना है। सामान्य को 600 और 200 यानी कि 800 पड़ जाएगा। और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 प्लस 200, वो ऊपर वाला तो सबको पढ़ना है और बाकी अपने जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। आवेदन की जो तिथि है वो आपकी 25/4 से लेके 16/5/2024 तक है। और आप बीपीएससी के वेबसाइट पे जाके इसको भर सकते हैं। ये आपके ऑनलाइन आवेदन करने का वेबसाइट है। तो अच्छी खासी पोस्ट भी है और आपके इसमें जो लेवल है, पे लेवल है, वो भी अच्छी खासी है। तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और ऑलरेडी कहीं टीचर्स होंगे तो अच्छी खासी ऑलरेडी सैलरी थी, अब और भी अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।